हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार, रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आइए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जो कि एग्ज़ाम चल रहा है, अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम, जो कि सभी का 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। आज 8 अगस्त है। कल भी बहुत सारे लड़कों से रिव्यू लिया था कि जितने भी आपके क्वेश्चन हमने यहाँ कराए थे, सारे उसी से रिलेटेड हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए आप जिसका भी एग्ज़ाम आगे है तो भी क्या है, प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसलिए बहुत बेहतरीन से आराम से आप क्वेश्चन को लगाते रहिए और आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितना भी यहाँ क्वेश्चन लगा के जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है क्या, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जो कि हम 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरह से आपको समझाया भी था। ठीक है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग रिवीजन भी करते होंगे और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड किया है। ठीक है, यानी आप लोग सेंटर कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने में कितने। ठीक, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन बताइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। दिया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय सक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। एक्स और वाई के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए ताकि समानुपात, क्या दिया भैया, समानुपात के बाईं ओर दो संख्याओं द्वारा जिस पैटर्न का अनुसरण किया जाता है, उसी पैटर्न का अनुसरण दाईं ओर किया जाता है। ठीक है, तो पढ़िए आगे क्या दिया। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक को अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं की जानी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे दिया है क्या, उदाहरण से दिया है 1 3 संख्या 1 3 पर सक्रिय संख्या जैसे कि 1 3 को जोड़ा या घटाना गुणा करना आदि किया जा सकता है। यानी इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, एक यानी 13 को हम 1 और 3 में अलग अलग, यानी संख्या को जो है हम 1 और 3 में अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, यह है क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक्स दिया है, एक्स रेशियो। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है क्वेश्चन, एक्स रेशियो 108 समानुपात 9 रेशियो क्या दिया है, वाई दिया है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, जो कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप उसे घबराइएगा मत। ठीक, बाकी इसकी जो दिक्कतें हैं सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरा कल और परसों 2 क्लास नहीं हो पाएगा, इसी की वजह से, थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से परसों हुआ, सॉरी कल नहीं हो पाई थी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, क्लास डेली रहेगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। ये रेशियो दिया है, यानी एक्स अनुपात कितना दिया है, 108 दिया हुआ है, समानुपात कितना दिया, 9 रेशियो क्या दिया है, वाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ। ठीक है, ये आपका रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। तो देखो, अब देखो भाई, ऐसे सवालों में क्या करना, डायरेक्ट हम ऑप्शन से करना, क्योंकि और कोई जुगाड़ है नहीं, तो ऑप्शन से लेकर चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर क्या है, ये पहला ऑप्शन क्या दिया है, एक्स दिया है इक्वल टू 12 और वाई इक्वल टू कितना दिया है, 81। कितना दिया भैया, 81। तो 81 दिया है। तो देखो, अगर यहां देखो, जो संबंध, जो रिलेशन इससे बनेगा, वही रिलेशन इससे बनना चाहिए, वही रिलेशन 9 और वाई से बनना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि जो रिलेशन आपका इससे बन रहा है, किससे, इससे बन रहा है, वही रिलेशन इससे भी बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, आराम समझे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो तो हम चेक किया जाए। अब आप लोग चेक करिए कि पहले हम बात करते हैं, एक्स इक्वल टू दिया 12, तो यहां रखेंगे, अगर हम 12 कितना रखेंगे भैया, 12 रखेंगे, कितना रखेंगे, 12। तो यहां पर अब इससे क्या इसमें निकलेगा, क्या रेशियो निकल रहा है, कहेंगे सर अगर हम 12 का डिवाइड करेंगे 108 में, यानी 108 में, तो होता है 12 9 जा मारी 12 नमा कितना होता है, 108।
यानी इसमें हम 9 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108 है, कितना आएगा 108 आएगा। इसी प्रकार y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू दिया है 81, तो यहाँ रखेंगे 81 रखेंगे तो 9 से यहाँ क्या करेंगे, अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। कहेंगे सर जी ये तो बन गया, ये तो हो गया, कितना आ गया, x इक्वल टू 9 रखेंगे तो 108 आएगा, 9 इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा, कितना आएगा 81 आएगा। अच्छा ये तो एक ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, यानी ये रिलेशन बन रहा है, दोनों का रिलेशन सेम है। अगला चेक कर लो, सर जी और कोई चेक कर लेते हैं। यहाँ x इक्वल टू दिया 16 दिया है, y इक्वल टू दिया है 145, यही दिया है। अब इसमें चेक करेंगे तो x वैल्यू क्या रखेंगे 16, अब 16 रखेंगे तो 16 और क्या कहते हैं 108 में डिफरेंट कुछ है, कुछ मिल रहा है, यानी कहेंगे सर क्या कहेंगे, देखिए होता है 16 छका होता है 96, 16 सत्ते होता है 112, 112 में से 4 निकाल दो तो 108 आएगा, ये बन रहा है। अच्छा तो इसमें अगर y कितना रख दे 145, तो 145 रखोगे तो काटो भैया 145 अगर 9 से डिवाइड करोगे 145 अगर 9 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 9 1 3 यानी 9 4 36 ना, सॉरी 9 1 कम 9 9 और 9 9 हो गया, 9 5 14 55, ये 9 से कटेगा ही नहीं, यानी ये 9 से नहीं कटेगा, यानी इसका मतलब आपका ये नहीं बनेगा, ये आपका नहीं मिल रहा है। x रखेंगे 14 और क्या होगा 108, भैया ये भी क्या होगा, ये भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा, ठीक है। यानी यहाँ 9 बनेगा, 9 9 जा कितना होता है 81 आएगा, 9 9 जा 81 ना। यानी एक तरफ देख सकते हैं कि यानी इसमें इसका मतलब यह है कि 16 है जो इसको 108 काट दे और 9 जो है 145 काट दे, जो कि कटेगा नहीं। इसमें इसी प्रकार ये भी है कि 14 जो है 108 को नहीं काटेगा, लेकिन 81 क्या होगा 9 से कट जाएगा, यानी ये तो है लेकिन ये नहीं बन रहा है। बात करें डी ऑप्शन 112 है, यहाँ 12 है, 12 जो है 108 को काट देगा, लेकिन 126 है, ये 9 126 को नहीं काट पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है डी भी क्या है गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, यानी x इक्वल टू 12 y इक्वल टू 81, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया है भैया, दिया है कि 429, 534, 452, 557 और 475, उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क, वहां क्या आएगा। तो देखिए ध्यान समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आराम से लगाइए। क्या आएगा, क्या आएगा, देखो भाई क्या आएगा। तो एक काम करो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ है 429 है, कितना है 429 है, कितना है 429 है, देखो यहां लिख देते हैं, यहां है 429 और 500, एक काम करो देखिए थोड़ा सा क्या दिया है, ये देखो दिया है, यहां दिया कितना 429 दिया है, यहां मत लिखो मत ऐसे ऐसे का, देखो यहां दिया 429, 534, 452, 557 और 475 दिया हुआ, दिया नहीं दिया है। अब ये दिया है, अब इसे क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, इसे काम करना है आपको, काम क्या करना है, काम ये करना है इसका, देखो यहाँ 429 है, यहाँ 534 है, यानी ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, ऐसे काम हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा क्या है, कैमरे की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बाकी आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी अब टेक्निकल टीम आ जाएगी तो उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, क्वेश्चन आप करते रहिए, बस हो गया, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, कंटेंट है, आपको समझ में आ रहा है, जो चीज़ लिखा हुआ है हम दिख रहे हैं, जो समझा रहे हो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बाकी इसकी सुविधा, इसकी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। आज की क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगी, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा ऐसे ही, बाकी कल जो कल क्लास होगी तो आप सारी क्लास में सुविधाएं, मतलब सारी चीज़ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 429 है, यानी इसका संबंध इससे बनाओ, इससे बनाओ। 429 में कितना जोड़ दें कि 400, क्योंकि इसमें दो सीरीज बन रही है, एक सीरीज यहाँ 400 है, 429, 452, फिर 475 है, एक सीरीज में 500, 534, 557, फिर आगे आएगा 500 आएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी सारे ऑप्शन 500 ही दिए हैं, ठीक है। तो चलो बनाओ भैया, 429 में कितना जोड़ दें कि 452 हो जाए। कहेंगे सर अगर 429 में 9 3 12 यानी कि 23 जोड़ दें, कितना 23 जोड़ेंगे तुम्हारा आएगा 452,
कितना आएगा 452 आएगा। इसी प्रकार बात करते हैं, इसी प्रकार अगर हम कहें कि 452 को अगर कितना जोड़ दें कि 475 होगा, तो कहेंगे सर इसमें भी आप क्या करिए 23 को ऐड कर दीजिए तो भी कितना हो जाएगा 475, क्योंकि 3 2 5 और 5 2 7, कितना आएगा 475 आएगा। कितना आएगा 475 आएगा। कितना आएगा 475 आएगा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या करेंगे, अब इसकी बात हो गई, अब इसकी बात हो गई, अब बात करेंगे हम, आप लोग बात देखिए 434 कितना है भैया 534 है। अब 534 को ले आइए किसमें 557 में, कितना जोड़ें, आए कहेंगे सर इसमें भी 4 है, 4 3 7, यानी इसमें प्लस 23 भी ऐड कर दीजिए, यानी इसमें भी आप क्या करेंगे 23 ऐड करेंगे तभी हमारा कितना आएगा 557 है। कितना आएगा 557 आएगा। अब 557 में 23 हम ऐड करेंगे तो कितना है भैया 23 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 4 7 3 10, यानी 0 आ जाएगा। 0 ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ये सही है, यही है ऑप्शन 0 इसमें है। इसमें भी क्या, इसमें दिया है 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। 580 दिया है, यानी 580 दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, क्योंकि इसमें 580 दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, 580 दिया है क्योंकि इसमें आप 23 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 5 2 7 और 1 8, फिर आएगा यहाँ पे 580, क्या आएगा 580 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ठीक है। क्या आएगा 580 आएगा, 580 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। क्या दिया है, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं और सभी की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सम अंक हैं, कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व करना है। देखिए ये आपका बायां है और ये आपका क्या है दायां है। हमें क्या करना है, यानी ऐसे कितने सम अंक हैं, यानी हमें सम की बात, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक के पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है। यानी ऐसे कितने सम अंक है जिनके ठीक पहले एक सम है और ठीक बाद में क्या है सम है। तो काउंट करिए, हम किसकी बात करेंगे, केवल सम की बात करेंगे। जहां जहां सम है वहां वहां हम चेक करेंगे तो सम कहां कहां पे है भैया, सम कहां कहां पे है। कहेंगे सर ये सम है, सम के पहले क्या सम है, नहीं है, यानी ये नहीं मिल रहा है। यहां सम है, सम के पहले सम है, नहीं है। अगर देखिए यहां सम है, सम के पहले सम है, नहीं है। यहां भी सम संख्या है, यानी इसके पहले सम नहीं है, यानी ये भी नहीं है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, देखिए यहां पे देखिए, फिर यहां कहीं सम है कहीं नहीं है, फिर यहां पे सम है, इसके पहले सम है नहीं है, विषम है। यहां पे देखिए इसके पहले सम है, यानी जो 6 है इसके पहले सम है और इसके पहले बाद में क्या है विषम भी है, यानी ये हमारा काम कर रहा है, काम कर रहा है भैया। फिर यहाँ 2 है, 2 के पहले विषम है, ये काम नहीं कर रहा है। 8 है, 8 के पहले क्या है सम है, यानी इसके बाद में क्या है विषम है, यानी ये भी हमारा काम कर रहा है, यानी 8 भी हमारा काम, 8 भी हम क्या है, यानी 8 भी बन रहा है। फिर 8 है, यहाँ सम है, सम के पहले विषम है, नहीं बन रहा है। फिर यहाँ देखिए कहीं बन रहा है नहीं, यानी केवल ऐसे 2 ही अंक हैं जो क्या है, जो सम के पहले सम है और बाद में क्या है विषम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, यानी न्याय और निगमन का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ मैंने आप लोग कहा था ये चैप्टर पढ़ाने के लिए थोड़ी सी कल टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से कैमरे कल दिक्कत हो गई थी, इसीलिए क्लास नहीं हो पाया था। आज भी थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हम इसको अभी क्या कहते हैं, अभी या तो सुधर जाएगी तो हम आज क्लास ले लेंगे, नहीं तो हम कल से क्लास इसका स्टार्ट करेंगे डेली, ठीक है। सिलोजिज्म का हम आप पूरा खत्म करेंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या दिया है, बाकी हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है, कथन दिया है कि कोई प्रतिमा पुस्तक नहीं है। भैया निगेटिव है, ये वैल्यू, ये क्या है निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव है, यानी कोई प्रतिमा पुस्तक नहीं है। फिर क्या है, कोई पुस्तक कॉपी नहीं है। क्या कर रहा है, कोई पुस्तक, यानी कोई पुस्तक क्या है कॉपी नहीं, यानी ये भी निगेटिव है। ध्यान देना एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देने की बात है कि निगेटिव और निगेटिव
मिलकर कभी भी क्या करते हैं, कभी भी निष्कर्ष नहीं देते हैं, कभी भी ये निष्कर्ष नहीं देंगे। एंड निगेटिव निगेटिव मिलकर कभी भी क्या होंगे, निष्कर्ष नहीं देंगे, कभी भी निष्कर्ष नहीं देते हैं, यानी इन दोनों का क्या होगा, निष्कर्ष नहीं देंगे, क्या होंगे, ये निष्कर्ष नहीं देंगे, यानी इसमें क्या होगा, यानी ये आप कंक्लूजन नहीं बनाएंगे। तो देखिए कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है, यानी ये क्या हो, ये निष्कर्ष नहीं देंगे। क्यों, देखिए आप कहेंगे सर इसमें तो एक कॉमन पॉइंट है, पुस्तक यहाँ है, पुस्तक यहाँ है, यहाँ तो ये यहाँ पे देखिए कोई है, ये 100 होता है, ठीक है। अगर यहाँ कोई चीज निगेटिव है, हमेशा जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो भी कितना है, वो भी इसका 100 ही होता है। कितना होता है, 100, तो भी कितना होगा, पुस्तक भी 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये भी 100, ये भी 100 है। अब दोनों, अब देखिए अब बात करते हैं कि ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा, तो भैया पुस्तक पुस्तक कॉमन है, तो हो गया 200 हो गया। हमने बताया था 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 200 हो रहा है। जब 200 हो रहा है तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि दोनों क्या है, निगेटिव निगेटिव है। निगेटिव कभी भी रिजल्ट नहीं देता है, निगेटिव कभी भी क्या होता है, रिजल्ट नहीं देता है, ये नियम होता है, यानी निष्कर्ष नहीं देगा, नहीं देगा। जब रिजल्ट नहीं देगा तो क्या करेंगे, जब रिजल्ट नहीं देगा तो क्या करना है इसका, यानी तब इसका कोई मतलब है ही नहीं है। तो देखो कोई कॉपी प्रतिमा नहीं, यानी ये भी कह रहे हैं सर 100 है, ये 50 है, 100 सॉरी ये भी क्या है, 100 ही है, ये भी कितना है, 100 ही है। जब दोनों 100 है तो यानी ये क्या बनना चाहिए, लेकिन क्या होगा, निगेटिव निगेटिव, इसलिए ये नहीं बनेगा, इसलिए ये भी कंक्लूजन क्या होगा, सही नहीं होगा, सही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, ये अगर आपका दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव है कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। एंड निगेटिव निगेटिव मिलकर कंक्लूजन नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या है, कंक्लूजन नहीं देगा। अब बात करें, कभी भी जो निगेटिव होता है कभी पॉजिटिव नहीं देता है, कभी भी निगेटिव निष्कर्ष मिलकर पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं देते हैं। तो यानी ये दोनों तो निगेटिव हैं, तो यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो यानी इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। बहुत लोग क्या करेंगे जानते हो, ये वाला ऑप्शन मार करेंगे, कौन सा, केवल निष्कर्ष ये सही है, ये वाला, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल निष्कर्ष 1 कथन सत्य है इसी को मारकर चले आएंगे, लेकिन गलत क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। डी क्या है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ निगेटिव बनाए, कॉपी है, प्रतिमा है, यहाँ भी कॉपी है, यहाँ भी प्रतिमा है, 100 है, दोनों बन रहा है, भैया सही मार्क चल जाओगे, लेकिन नहीं, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, इसलिए आप इसको आंसर मत मारिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम, आपके बोर्ड में दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके स्लाइड में दिख रहे हैं, तो बताइए क्या दिया है, कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। भैया कथन क्या दिया है, कथन दिया है कि सभी बेल्ट घड़ियां हैं, सभी बेल्ट घड़ियां हैं और कोई बेल्ट टाई नहीं है, कोई बेल्ट टाई नहीं है, यानी सभी बेल्ट घड़ियां हैं और कोई बेल्ट टाई नहीं है, कोई बेल्ट क्या है, टाई नहीं है। अब देखो यहाँ बेल्ट है, यहाँ घड़ी है, यहाँ अच्छा सभी है, तो ये कितना होता है, 100, अरे जो इसका ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होता है, कितना होगा, 50 होगा, कितना होगा, 50 होगा भैया, कितना होगा, 50 होगा। यहाँ बेल्ट है, बेल्ट कितना होगा, क्योंकि कोई के साथ बेल्ट क्या होता है, 100 होता है। और लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर कोई भी अगर आपका क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपका निगेटिव है, हमेशा उसको जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है, 100। अब देखो यहाँ है पॉजिटिव और निगेटिव, क्या भैया, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर कोई भी क्या होते हैं, आपके निष्कर्ष नहीं देते हैं, क्या देते हैं, निष्कर्ष नहीं देते हैं, ठीक है, बात समझ में आया ना, क्या होते हैं, ठीक है, निष्कर्ष नहीं देते हैं। अब ध्यान देना है, कोई घड़ी टाई नहीं है। अब यहाँ आप कह रहे हैं सर कोई घड़ी टाई नहीं है, ये तो क्या निगेटिव है, ये निगेटिव है, इसलिए क्या है, ये रॉन्ग हो गया, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। बात करते हैं कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, यानी यहाँ कुछ की बात आई है, जब कुछ की बात होने क्या होता है, कि होता है 50 होता है, ये भी कितना होता है, 50 होता है। अब ये 50 है भैया, कुछ घड़ियां बेल्ट हैं। अब देखो पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष देता है, क्या देता है, पॉजिटिव निष्कर्ष देता है। ये तो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा, यानी जहां सभी है, सभी बेल्ट घड़ियां हैं।
हमने बताया था कि आपका 50 हमेशा 50 रहेगा, लेकिन 100 कभी भी 50 हो सकता है। 100 क्या होता है? 50 हो सकता है। 100 क्या हो सकता है? 50 हो सकता है। 50 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए भैया, ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है क्या है, सभी बेल्ट घड़ियां हैं। क्या है? सभी बेल्ट क्या है? घड़ियां हैं। अब सभी बेल्ट घड़ियां हैं तो क्या हो जाएगा इसका? जब इसको बनाएंगे तो यहाँ कुछ घड़ियां क्या हो सकता है इसका? इसका हो सकता है कि कुछ घड़ियां जो है क्या है? कुछ घड़ियां जो है क्या है? कुछ घड़ियां जो है बेल्ट है। क्या लिखे हैं? कुछ घड़ियां जो है बेल्ट है। यानी ये निष्कर्ष बन सकता है, कुछ घड़ियां जो है क्या है? बेल्ट है। यानी आपको क्या दिख रहा होगा कि यानी ये भी 50 है, यानी ये भी 50 है और ये भी कितना है? 50 है। यानी घड़ियां हमेशा 50 हो सकती हैं और जो 100 है वो भी क्या? 50 हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है? कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, यानी कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं। जहां कम से कम हो या कुछ हो, दोनों का मतलब एक ही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें? ये आपका कंक्लूजन सेकंड क्या है? सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भैया क्या है? राइट आंसर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? अच्छा ये आप क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया है? ठीक है, बाकी अगर आपको समझ में आएगा तो इससे बहुत ही आसान तरीके से हम लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। टेंशन मत लो, इसको हम पढ़ाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसको हम सिलोजिज्म का बहुत बेहतरीन तरह से, कम से कम आपको 6 क्लास लेंगे इसमें। सिलोजिज्म में कम से कम आपको 6 क्लास लेंगे। 6 क्लास में आप सिलोजिज्म का धुआं उड़ाएंगे। सिलोजिज्म को आप धुआं उड़ाएंगे, आप परेशान मत होना। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन जो कि आपका उसका कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। भैया कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को आप पढ़ के जाना, बेहद बेहतरीन तरह से क्वेश्चन को पढ़ के जाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है? एक निश्चित कूट भाषा में विस्पेयरिंग वाइंड डांसेस को लिखा आता है CNX, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, जता और वाइंड डांसेस ग्रासफुली को लिखा जाता है। ये तो उसी कूट भाषा में ग्रासफुली क्या लिखा जाएगा? अब देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन में जिसको पूछा जाए बस उसी को ध्यान दो। वो कहां पे है? इसमें कहां पे है भैया? इसमें कहां? ये है ग्रासफुली, ये है। अगर ये है, अगर इन दोनों की वैल्यू पता हो जाए तो इसका आराम से पता हो जाएगा। क्या देखो ये कॉमन है इसमें कहीं कॉमन है ही नहीं। ये ग्रासफुली इसमें है ही नहीं, यानी इसका मतलब इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। जब दोनों का पता होगा तभी तीसरा का पता होगा। तो कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ वाइंड है, यहाँ भी वाइंड है, यानी वाइंड मिल रहा है। यहाँ डांसेस है, यहाँ भी डांसेस है, यानी ये दोनों कॉमन है। जब ये दोनों कॉमन है तो आपके इसमें भी दोनों कॉमन होंगे। क्या कॉमन है? कहेंगे सर SNX, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। और यहाँ पे कॉमन क्या है भैया? और देखो कॉमन क्या दिख रहा है? आप कॉमन दिख रहा है VZOD, ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये दोनों आपके मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि LOLWON, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन होगा भैया? LWON। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 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 चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं भैया। देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन दिया, किसका दिया? रैंकिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं और दिशा दाईं छोर से 17वें स्थान पे है। भैया कहां है? 17वें स्थान पे है। कहां है? 17वें स्थान पे है। जबकि बाड़ी बाईं छोर से क्या है? 9वें स्थान पे है। तो दिशा और बाड़ी के बीच कितने व्यक्ति हैं? यानी दिशा और वाणी के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये आपको निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि रैंकिंग का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर कितना आएगा? बताइए इसका ऑप्शन क्या आएगा? क्या इसका आंसर होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल कितने व्यक्ति हैं भैया? उत्तर दिशा में है की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल है 19 व्यक्ति। कितने हैं? 19 व्यक्ति हैं। 19 व्यक्ति हैं, यानी ऐसे ही बैठे हैं, उत्तर की ओर माउथ से बैठे हुए हैं।
कितने लोग हैं पूरे 19 लोग हैं टोटल। अब कह रहा है कि दिशा दाईं छोर से 13वें स्थान पर है जबकि वाणी बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो दिशा और वाणी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? दिशा और वाणी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं बताइए। अच्छा देखो, अगर जहां मिडिल की बात करें, किसकी बात करें, अगर जहां मिडिल पूछेगी, अगर जहां मिडिल पर्सन की बात करेगी, जहां मिडिल व्यक्ति की बात करेगी तो क्या करेंगे, तो एक काम करना, ऐसे के लिए फार्मूला क्या होता है, जो आपका टोटल होता है, टोटल कितना भैया, टोटल कितने हैं 19, 19 में आप 2 को जोड़ दो, 2 को जोड़ दो और क्या करो, इन दोनों को जोड़ के घटा दो। कौन सा, दिशा दाएं छोर से कितना है 17, तो क्या करिए माइनस कर दिए कोनों को 17 और प्लस किसको, प्लस इसको क्या ले लो वाड़ी, वाड़ी बाएं छोर से कितना 9, अब इन दोनों को जोड़ घटा दो, कितना हो गया 19 हो, तो कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया, और माइनस 17 9 कितना हो जाएगा बताइए, 17 9 कितना हो गया, सॉरी घटाना किसको है, इसको नहीं घटाना है, घटाना इसको है, किसको घटाना है, यानी जो आपका 17 दिया है 17 और प्लस 9, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है 19 और प्लस 2 को, 19 और प्लस 2 को, देखिए 19 और प्लस किसको करना है 2 करना है, यानी इसको आपको क्या करना है माइनस करना है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 17 9 कितना हो गया बताइए, 17 9 होता है 26 होता है, और माइनस कितना हो गया 21 होगा। अब 26 माइनस 21 करें कितना आएगा 5 आएगा, यानी इसका आंसर कौन सही है 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर है। ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, ऐसे ही करना है, अगर आपको बेसिक लगाएंगे बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पे जब सारी क्लासें आपको पढ़ाई जाएगी तो वहां बहुत बेहतरीन तरह समझाई जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 5 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसका क्या होगा राइट आंसर कितना होगा 5, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर, अच्छा बताइए इसका समझ आया नहीं, समझ में आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर आपको मिडिल क्या निकलना, मिडिल पर्सन की बात करना है, क्या करना टोटल करना है, यानी लेफ्ट जो दिया प्लस राइट दिया है, फिर क्या करना है माइनस करना है, फिर टोटल, टोटल में प्लस 2 ऐड कर दीजिए, कितना ऐड करना है 2 ऐड करना, क्योंकि 2 पर्सन की बात हो रही है 2 ऐड करना है, ठीक है। ये होता है फार्मूला, आप इसके मदद से भी लगा सकते, ट्रिक होता है इससे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए भैया देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस 3 का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों त्रय जो है 3 पद हैं, समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन बताइए, अगर आपको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग की जो सारे जो अल्फाबेट में हमने पढ़ाया था, आपको ABCD के सभी बताया था, प्लेस वैल्यू कैसे याद किया था, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग समझाया था और आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा और आप लोग क्लास लिया होगा तो आपको ये चीजें याद होगी, प्लेस वैल्यू सारे वैल्यू आपको याद होगा। और हमने सिखाया था आपको अपोजिट लेटर, अगर आप लोगों ने बढ़िया से अगर क्लास को अटेंड किया होगा तो आपको बढ़िया से आपको प्लेस अपोजिट लेटर भी याद होगा, ठीक है। चलिए चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया समझिए, आराम समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या है भैया, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया TO, क्या दिया है, दिया है, यहां लिख लेते हैं, यहां देखो TO, टी का क्या होता है, टी होता है 20 होता है, ओ कितना होता है, ओ होता है 15 होता है, कितना होता है 15 होता है। यहां देखो यहाँ R का होता है कितना 18 होता है, M कितना होता है, M होता है 13 होता है, P का होता है 16, Q कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17 होता है। इसी प्रकार W कितना होता है, W होता है 23 होता है, R कितना होता है 18 होता है, U कितना होता है, U होता है 21 होता है, P कितना होता है 16 होता है, S कितना होता है 19 होता है, T कितना होता है 20। हमने सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया, हमने सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, सभी का प्लेस वैल्यू लिखा है। अब प्लेस वैल्यू लिखा है तो इसे क्या करना है, इसे करना है, देखो इसे क्या करना है, इसे आपको करना है कि सभी का प्लेस लिखा हुआ है तो इसे आप करना है बहुत बेहतरीन तरह से। देखिए क्या दिया भैया, यहाँ इसका संबंध क्या है, इसमें कर रहे हैं सब +2 हो रहा है, कितना हो रहा है +2 हो रहा है, कितना हो रहा है +2 हो रहा है, और इसमें भी कितना हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ भी कितना हो रहा है, यहाँ भी देखिए
सॉरी यहाँ -2 हो रहा है, कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, तो यहाँ +2 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर हो रहा है -2, कितना हो रहा है यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी ये -2 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -2, यानी इसमें आएंगे तो फिर इसमें आएंगे कितना भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -2, कितना हो रहा है -2, तो आगे भी जाएंगे कितना होगा, -2 ही होगा कि नहीं होगा ना, इसमें ये बन रहा है। अब बात करें इसमें 15 है और यहाँ 15 है, यहाँ 15 यहाँ कितना है बताइए, 15 यहाँ कितना है, 13 है कि नहीं 13, तो 15 में 13 है, तो क्या करने, -4, माइनस कितना कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है, यानी यहाँ पे जब आएंगे इसमें जो आएंगे कितना हो रहा है, -2 कम हो रहा है, या यहाँ T है, यहाँ O है, यहाँ क्या है, यहाँ कितना है, यहाँ 15, यहाँ कितना 13 हो रहा है, यानी इसमें -2 कम हो रहा है। किसकी बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये 15 में यहाँ कितना है, -2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2, फिर 13 में से यहाँ कितना, अच्छा यहाँ -2 कम हो रहा है, फिर यहाँ कितना, यहाँ +4 हो रहा है, देखो भैया यहाँ -2, यहाँ +4, यहाँ -2, यहाँ +4 हो रहा है। फिर इसी प्रकार इसका भी करेंगे, तो यहाँ करेंगे इसका कितना हो रहा है, कहेंगे इसका हो रहा है -2 हो रहा है, 23 -2 कितना होता है, 21 होता है, यानी 23 2 -21 होता है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो कितना होगा, -2 आएंगे तो कितना होगा, 19 होगा, -2 करेंगे कितना होगा, 19 होगा, -2 कम करेंगे तो कितना होगा, 19 होगा, कितना होगा भैया, -2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, तो हो गया 19 हो गया। फिर बात करें, फिर क्या बात करते हैं कि इसी प्रकार अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें 18 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 18 की बात करते हैं, यानी 18 में हम जाएंगे 16 में जाएंगे तो क्या करेंगे, तब क्या होगा इसमें, 18 16 में जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा 18 16 जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कितना कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2, यहाँ ऊपर भी हुआ है। फिर यहाँ से अगर हम जाएंगे 20 में जाएंगे तो कितना होगा, -4 कम होगा, कितना होगा, 16 4 20, यानी +4 होगा, कितना होगा, +4 होगा, यानी आपका दिख रहा है, कि -2 +4, यानी सेकंड पर्सन में, सेकंड में, फर्स्ट में क्या होता है, -2 सेकंड में क्या होगा, -2 +4। अब इसको चेक करिए, बताइए x कितना होता है, x होता है 24 और s कितना होता है, 19 होता है, इसका कितना होता है 22। अच्छा पहले इसको मिलाओ, पहले आप इसको मिला लीजिए, ऐसे मत करिए, देखो चेक करो यहाँ पे, इसका कितना 24 और 24 में कितना जोड़ कम करो, -2, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है 22 आ रहा है। फिर इसमें -2 कम करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी 20 आ रहा है, यानी ये वो क्लियर है। आगे चेक करो, यानी आपको बन रहा है, अभी क्या है, बन रहा है। यहाँ इसका होता है 19, कितना होता है 19 में कितना कम करना है, 19 में कम करना है कितना, -2, तो -2 क्यों कितना होता है, 17 होता है, यानी ये बन रहा है, कितना यह बन रहा है 17। फिर यहाँ से अगर आप -4 कम यानी +4 करना है तो 17 4 कितना होता है, कितना होता है 21, लेकिन है क्या W, यानी ये आपका नहीं बन रहा है, यानी ये आपका नहीं है, आप गलत है। अगर यहाँ W का स्थान पर क्या हो जाए बताइए, अगर आपका यहाँ W का स्थान पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ओह ठीक है, अगर W का स्थान में क्या हो जाएगा, यानी 17 4 21 यानी U हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा। आप कहाँ दिख रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ तो सारा चीज यह सेम ही है, अच्छा अभी सेम नहीं है। चलो अब बात करते हैं इसका, यहाँ पे है U 21, कितना भैया U दिया है 21, अब 21 में कितना जोड़े, कितना कम करना है, -2 कम करना है, तो 21 -2 कितना 19 बन रहा है। फिर 19 में कितना कम करें, यानी -2 करना 17 तभी बन रहा है, क्लियर है अभी। फिर यहाँ पे कितना इसका होता है, पीक होता है 16 भैया -2 कम करें कितना आएगा, 14 है, यानी बन रहा है, और 14 में कितना +4 यानी 18, यानी ये ऑप्शन नंबर बी सही है भैया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपको दिख रहा है क्या, नहीं भैया बी वाला फॉलो कर रहा है, यानी इस सीरीज का ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, यानी जो ये सीरीज है, इस सीरीज का ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका कथन और निष्कर्ष से है, यानी कारण से है, तो आप इसको बताइएगा। पढ़िए क्या दिया है, क्या दिया है भैया, कथन क्या दिया, 2 कथन दिया हुआ है कि लोगों में मधुमेह होने का मुख्य कारण चीनी का सेवन पाया गया है,
बात सही है भैया। लोगों मधुमेह कब होता है? जब ज्यादातर मीठे का यानी चीनी का सेवन करेंगे, इसमें कारण ये होता है कि इसमें क्या होता है, मधुमेह का रोग हो जाते हैं ना। तो क्या कर रहा है, अब इसकी दूसरी बात क्या कर रहा है, ये दिया है कारण, दिया है यानी दिया है क्या दिया है इसका प्रभाव, कि लोग अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाने से परहेज कर रहे हैं। यानी जो अधिक चीनी वाले जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो क्या कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि जो सेकंड का है यानी ये दिया है, तो इसका क्या कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वन क्या है, कारण है। कारण क्या है भैया, मधुमेह कब होता है, चीनी का सेवन करने से। अब इसका क्या है, इसका लोग क्या है, खाद्य पदार्थ का परहेज कर रहे हैं, यानी इसका परहेज कर रहे हैं, यानी इसका यानी वन फर्स्ट कारण है और सेकंड इसका संभावित प्रभाव है। यानी इसका प्रभाव क्या है, सेकंड क्या है, प्रभाव है। सेकंड क्या है, प्रभाव, क्योंकि कारण तो यही है कि यह मधुमेह होने का कारण क्या है, मुख्य कारण कि चीनी का सेवन करना, और इसका यह प्रभाव है। ये प्रभाव क्या है कि लोग अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ करने से परहेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए ना, क्लियर है सभी को, बताइए। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दिया है 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और ए और वाई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो जेड ने और कुछ होगा वहां पे, और के बीच में और कुछ होगा। अच्छा वह क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या होगा, शायद यहाँ पर गड़बड़ कर दिए टाइप राइटर। जेड और लिखा है, उसके बीच कुछ और होना, यानी कुछ और होना चाहिए कि जेड और के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी और के पहले कुछ वर्ड आएगा जिससे क्या हो, क्लियरिटी होगी। क्या भैया वर्ड है, देख लेते हैं, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, गलत क्वेश्चन को गलत टाइप कर दिया गया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर को गलत टाइप कर दिया गया है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि यहाँ एल और जेड, हाँ यहाँ क्या रहेगा, एल और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति ना, एल और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, आप बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एल और जेड के बीच, हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एल और जेड के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने भैया, 2 व्यक्ति। यहां होगा एल और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 7 व्यक्ति हैं भैया, उत्तर की ओर माउथ कर बैठे, यानी किस तरफ, उत्तर की ओर। कितने लोग, 7, बैठा दो, 1 बैठा सभी 7 लोग को, 7 लोग आप बैठा दीजिए, बैठाइए 7 लोगों को। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सभी का माउथ किस तरफ है, उत्तर की ओर है, यानी नॉर्थ। किस तरफ है, नॉर्थ की ओर है माउथ इसका है ना। देखिए देखिए ये भी कैमरा भी क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है सभी के साथ ना। कभी कभी क्या कर रहा है, दम कम कर दे रहा है, कभी ज्यादा कर दे रहा है, यानी ये भी क्या कर रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। चलिए आज इसको छूट दे दिए हैं कि चाहे जितना मजा ले लो, ठीक है। कल की बात ये नहीं ले पाएगा, ठीक है, यानी कल क्लास नहीं ले पाएगा। चलो भैया ये इसका क्या होता है, इधर राइट होगा, इधर क्या होगा, इधर होगा लेफ्ट। क्या होगा, लेफ्ट होगा। इधर राइट, इधर क्या होगा, लेफ्ट। मतलब अगर माउथ की ओर ऊपर अगर क्या होगा, अगर सर क्या होगा, नॉर्थ की ओर होगा, तो ये राइट, यानी हमारा राइट, इसका भी राइट, और हमारा लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट होता है, जो कि हमको बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों को समझाया था, बहुत बेहतरीन तरह से आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए के, भैया ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए के बाईं ओर कितने व्यक्ति, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भैया ए के बाएं, अब बताओ बायां किधर है,
अगर यहां पे हम करेंगे तो ए के बायां इधर होगा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति बैठेगा उसका दाएं इधर होगा, उसका बायां इधर होगा, तो ए के बाएं केवल दो व्यक्ति, तो ए को कहां बैठाओगे? अगर आप कोई ए यहां बैठाओगे इसका बायां इधर ही होगा, तो कहां बैठेगा? ए बैठेगा यहां पे, कहां? यानी ए बैठेगा यहां पे, ए के बाएं केवल दो व्यक्ति, तो ए दो व्यक्ति आ गए हैं। अब कौन से? ये क्लियर नहीं है कि हाँ ये है कि केवल दो व्यक्ति बैठेंगे ए के बाएं, ए यहां बैठेगा तो इसका बायां यहां पे, केवल दो व्यक्ति बैठेंगे। चलिए आगे पढ़िए। ए और वाई के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं भैया, ए और वाई के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, यानी इसका मतलब है कि वाई तो आएगा इधर ही आएगा, क्योंकि यहां 1 2 3 कहां बैठेंगे? यानी यहां पे वाई बैठेगा, तभी इसके बीच तीन व्यक्ति बैठेंगे, तभी इसके बीच तीन व्यक्ति बैठेंगे। किसके? ए और वाई के बीच, क्योंकि यहां तो वाई बैठेगा नहीं, क्योंकि यहां तो एक ही लोग रहेंगे। कह रहा है कि ए और वाई के बीच तीन व्यक्ति, यानी ए यहां बैठेगा तो वाई यहां बैठेगा, इसके बीच आ गए तीन व्यक्ति आ गए। आगे पढ़ो, क्या हो गया जी? ओह रुक जाओ रुक जाओ, चलिए आ गया ना, आ गया, चलिए प्रथमावधि आ गया, ठीक है। ये क्या कर रहा है जी? चलिए ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए यहां पे, यानी क्या कह रहा है, बस आज आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा सा समस्याएं हैं, बाकी ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर क्लास डेली नहीं हो रहा है प्रैक्टिस, तो इसलिए हम, क्योंकि एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए हमने आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लास लेकर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेकर आए हुए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए यानी कह रहा है, फिर कह रहा है कि यल जो है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, यानी यल कहाँ बैठा है? ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब बताओ ए का दायां किधर होगा? ए इधर है तो इसका दायां किधर होगा? इसका दायां इधर होगा। दायां किसका? दूसरे स्थान में, 1 2, यानी कहां बैठा है? यहाँ पे, यहाँ बैठा है यल, यहाँ बैठा है ये यल, यहाँ कौन बैठ गया? यल बैठ गया। अब कह रहा है यल और जेड के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। किसके? यल और जेड के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी इसका मतलब है कि यल तो यहाँ जेड है ही, जेड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ वाई बैठा है और यहाँ इसके बीच एक ही व्यक्ति बैठेंगे, यानी जेड आया कहाँ भैया? यल तो यहाँ है तो जेड आएगा इधर, यानी जेड तो यही तो आएगा, क्योंकि इसके बीच दो व्यक्ति बैठ गए। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति बैठ गए। अब बचा है दो ही स्थान बचा है, तीन स्थान बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ। आगे पढ़िए। सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है। सी जो है बी के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान बैठा है, यानी बी के दाईं ओर कौन बैठा है? सी। अच्छा भाई भैया बी के दाईं ओर बैठा है तो बी कहां रखोगे? बी के दाईं ओर कौन बैठा है? सी, यानी बी के दाईं ओर सी बैठा है किसी स्थान पर, जरूरी नहीं है कि एकदम ठीक बायां, मतलब किस, यानी ठीक दायां करा भाई, किसी स्थान पर सी, लेकिन बी के दायां ही रहना चाहिए। तो बी के दायां, अगर बी यहां रखोगे तो बी के दायां कौन आएगा? यहां आएगा सी, इसका दायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, क्योंकि बी यहां रख नहीं सकते, बी रखोगे तो इसका दायां आएगा ही नहीं। बी यहां रख सकते हो लेकिन यहां सी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी। आगे क्या दिक्कत होगी? लेकिन एक्स के बाएं ओर किसी स्थान बैठा है, यानी एक्स के बायां भी बैठना चाहिए, लेकिन कौन? सी की बात है। लेकिन जहां लेकिन वर्ड आएगा, जहां लेकिन वर्ड आएगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात करेगा। लेकिन जो सी है एक्स के बाईं ओर बैठा है, तो एक्स के बाईं ओर कौन बैठेगा? सी बैठेगा। तो देखो भैया गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? तो सी की बाईं ओर, यानी इसका मतलब है कि आपका यहां से दिक्कत है, तो यहां पे आपका बी और सी यहां बैठेगा ही नहीं। बी और सी बैठेगा नहीं तो बी कहां बैठाओगे? कहेंगे सर बी को यहां बैठा दो, बी को यहां बैठाओगे तो सी यहां बैठेगा। बी के दाईं ओर किसी स्थान बैठ गया है, बैठ गया है ना, लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान बैठा, कौन? सी, यानी एक्स के बायां, देखिए थोड़ा सा अपने आप कहां से आ गया,
चलिए आ गया ना, ठीक है। ठीक है, चलिए आ गया ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, यानी आपका यहां x है, क्या आएगा यहां पे x है, क्योंकि x के बाईं ओर कौन आ गया, c आ गया। कौन आ गया, c आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि c के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, भैया c के दाया। अब c यहां, इसके दाया किधर होगा, इसका दाया इधर होगा, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, यानी सी के दाएं कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन क्या है, आपके जो दिए हमने बताया था ब्लड रिलेशन से है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन दिया हो डायरेक्ट आपको ये चीज करने की जरूरत, तुरंत करना स्टार्ट कर दो। क्या दिया है कि x माइनस वाई, भैया माइनस का मतलब क्या होता है, ए बी का बेटा है, क्या है, ए बी का बेटा है, तो x जो है y का बेटा है, x जो है y का बेटा है, यानी y का बेटा कौन है भैया, y का बेटा है x, x बेटा है। बेटा किसमें रखें, यानी जो मेल किसमें रखेंगे उसको ट्रायंगल में रखेंगे। x बेटा किसका हो गया, y का बेटा कौन हो गया, x हो गया। फिर क्या कह रहा है कि y गुणे z, y गुणे z का मतलब क्या होता है कि जो y गुणे z का अर्थ होता है, क्या होता है भैया, गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब होता है कि a b का पति है, तो y जो है z का पति है, तो y जो है किसका पति है, z का पति है, z का पति है, यानी ये पति हो गया, तो z क्या हो जाएगी, z हो जाएगी पत्नी। प्यारी सुंदर सी पत्नी हो गई, ये दोनों हो गए, क्या हो गए, एक दूसरे से क्या है, विवाहित हो गए, यानी ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, आगे पढ़िए। z प्लस ए, प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है, तो जो है z जो है ए की माँ है, भैया z किसकी माँ है, ए की माँ है, तो ए किससे जुड़ेगा, ए भैया जुड़ेगा x से, क्योंकि इसके पिता ये हैं तो इसकी माँ भी यही होगी ना, तो ये किससे जुड़े हैं, ए यहां जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, किससे, x से, क्या जुड़ेगा, x से। हो गए, माँ हो गई है कि होगी कि नहीं हो गई। फिर कह रहा है a डिवाइड b, अब डिवाइड मतलब क्या होता है, a b का भाई है, तो क्या हो जाएगा, a जो है b का भाई है, यहां डायरेक्ट दिया है, तो a जो है b का भाई है, a किसका भाई है, b का भाई है, तो b का भाई कौन है, a है, ये बन गया भाई, बन गया, क्या बन गया, भाई बन गया। अब क्या कर रहा है, a का x से क्या, जिसके साथ का वही आंसर होता है, a का, भैया क्या होगा, a का x से क्या संबंध है, भैया क्या संबंध हो जाएगा बताओ, इसका ये क्या लगेगा, भाई लगेगा ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर, यानी भाई क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, यानी इसका भाई क्या है, राइट आंसर है, भाई क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी आपको हम इसी टाइप क्वेश्चन करवाए थे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, और अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन इसको लिख देते हैं, क्या दिया है, x रेशियो 116, देखो भैया क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा आपको दिख भी रहा होगा, x ये दिया क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा x रेशियो क्या 116 दिया है, और 16 रेशियो क्या दिया y, तो हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं, कैसे करते हैं, ऑप्शन में। अच्छा बताओ ऐसी कौन सी नंबर है जो 116 कट जाएगा, आप कहेंगे सर 13 भी कटेगा, नहीं कटेगा, काटेगा, 13 नवैया कितना होता है, 117 होता है, यानी 13 नवैया कितना होता है, 117, यानी 13 से नहीं कटे 16 नहीं कटेगा, लेकिन 13 नवैया क्या 117 है, यानी इसका मतलब है कि 13 और 117 116 ये दोनों करीब में हैं, है कि नहीं, करीब में है, यानी कुछ बनेगा, यानी 13 नवैया होता है 17 होता है, अब 13 नवैया में 17 में से अगर हम एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 116 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा ना, तो ऐसे ही अब 16 का हम y कितना रखें, अच्छा बताइए 16 नवैया कितना होता है, 16 नवैया होता है 144, कितना नवैया होता है 144, यानी 16 गुणे 9 करेंगे 144, 144, लेकिन है क्या, ऑप्शन में दिया है 145 दिया है या 144 दिया है, ये तो बन रहा है,
देखो ये तो बन रहा है 144 बन रहा है, लेकिन यहाँ 13 9 100 कितना होता है 17 होता है, लेकिन यहाँ दिया 16 दिया है। दिक्कत है ना, तो दिक्कत है। तो दिक्कत क्या है कि भैया यहाँ 16 है 17 है, यानी -1 कम करने पे -1 कम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि 16 नवैया कर रहे हैं तो 144 हो रहा है, 117 में से कम कर रहे हैं तो हमारा 116 आ रहा है। इसका मतलब है कि 16 का 9 गुणा करेंगे तो उससे 1 क्या करेंगे, या तो कम करें, तो कम करें। 16 9 1 ना 144 होता है, 144 में से 1 कम करें होता है 143। लेकिन ये ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है ना, ये तो यहाँ दिया है 143 दिया, लेकिन यहाँ 11 दिया है x की वैल्यू, ये बन नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये देखो मैच कर रहा है, 113 यहाँ दिया हुआ है, 113 यहाँ दिया, 143 यहाँ दिया हुआ है, यानी होता है कि 16 9 100 कितना होगा 43 होता है, लेकिन -1 कम करेंगे तो कितना आएगा 143, कितना आएगा 143 आएगा। और यहां भी ऐसे कम करेंगे कि 16 नवैया होता है 100 कितना 17 होता है, 117 में से 1 कम करेंगे तो कितना 116 होगा। इसी प्रकार कि 16 नवैया 144 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 143, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है आपका, यानी ऑप्शन नंबर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर क्या देवसेना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। चलिए अच्छा, आज कितने हैं 12 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन थे। हमने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराया था। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी आप लोग, अब क्या एक प्रॉब्लम थी क्लास में कि थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज हो रहा था, क्योंकि थोड़ी सी कैमरे की थोड़ा प्रॉब्लम आई हुई है। आप टेंशन मत लीजिए, सारी व्यवस्थित कर दिया जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि कहीं पे सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी जब कल से क्लास आपकी ली जाएगी, कल से क्लास एकदम प्रॉपर तरह एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि कल क्लास नहीं ले पाए, इसकी वजह से आज मुझे क्लास बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास नहीं हो पा रही है, ठीक है, इसीलिए हम आज क्लास लेके आए हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में साथ एक चीज ध्यान देना है कि जिसका भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है वो अपनी तैयारी करते रहिए, और जिसका एग्जाम हो गया है वो जरूर कमेंट बॉक्स में करिए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, यानी आपका कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक, और कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसको भी आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी यही बात रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।